साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो संक्षिप्ति वाला पोर्शन है, आप किताब के पीछे जाएंगे तो वहाँ पर संक्षिप्तियाँ वाला काफ़ी बड़ा पोर्शन है। इसमें से हम लोग जो है आज की वीडियो में जो चर्चित व्यक्ति हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल संबंधित या अन्य किसी विधा संबंधित हो, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जो संक्षिप्ति वाला पोर्शन है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम के 10 से 12 प्रश्न जो है आपके संक्षिप्तियों से फंसते हैं और 10 से 12 क्वेश्चन जो बाकी किताब है वहाँ से फंसते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहले तो अजय सिंह, सबसे पहला नाम आता है अजय सिंह का। तो देखिए, स्पाइस जेट के प्रमुख, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया अर्थात द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पहले ये क्या थे, ये अभी भी वर्तमान में स्पाइस जेट के प्रमुख हैं, ठीक है। और इन्होंने एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं माधव कौशिक के बारे में। तो वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं मार्च 2023 में। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर कुमुद शर्मा को जो है अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं वीवीआर सुब्रमण्यम के बारे में बात करें तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अर्थात सीईओ का पदभार इन्होंने वीवीआर सुब्रमण्यम ने ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा और इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान ग्रहण किया है। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल या जो उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में बात करें, ये 12 फरवरी 2023 को ये नियुक्तियां हुई हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखते हैं इसमें जो एक है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, ये सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। इनको लद्दाख का जो है उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं रमेश बैस को जो है महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को बिहार का, फागू चौहान को जो है मेघालय का, ला गणेशन को नागालैंड का, अनसुईया उइके को मणिपुर का, विश्वाभूषण हरिश्चंद्र को जो है छत्तीसगढ़ का, S अब्दुल नजीर ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, इन्हें आंध्र प्रदेश का बनाया गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को जो है असम का बनाया गया है और शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है। वहीं CP राधाकृष्णन को झारखंड का बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को जो है सिक्किम का बनाया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ये सेवानिवृत्त हैं, अरुणाचल प्रदेश का बनाया गया है। कई बार सुमेलित करने के लिए पूछ लेता है, तो ये महत्वपूर्ण है। राज्यपाल कहाँ के नियुक्त किए गए हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी के बारे में। देखिए, प्रसिद्ध वास्तुकार, इनका 24 जनवरी 2023 को निधन हुआ। यह जो है वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और वर्ष 2023 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण तथा वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से सम्मानित किया गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की 11 दिसंबर 2022 को। और साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण ली है 9 नवंबर 2022 को। इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति यू ललित का स्थान लिया है। आगे चलते हैं। और इसके अतिरिक्त हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार के लिए इन्हें जनवरी 2023 में चुना गया था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं 7 नवंबर 2022 को। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्या तथा M करुणानिधि शामिल हैं। R वेंकट रमण के बारे में बात करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार इन्हें सौंपा गया है 1 अक्टूबर 2022 तक। तो R वेंकट रमण, देखिए जो महान्यायवादी जो होती हैं अटॉर्नी जनरल, इनका कार्यकाल जो है वो कोई निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत कार्य करते हैं। राजू श्रीवास्तव के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता जिनका निधन 21 दिसंबर 2022 को हो गया था। यह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। आगे चलते हैं। और साथ ही यह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 30 जून 2022 को शपथ ग्रहण की।
और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। देव सहायम पिल्लई, तो पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में इन्हें मरणोपरांत संत घोषित किया गया है मई 2022 में। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले आम भारतीय हैं। आगे चलते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1712 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। आगे बात करते हैं राजीव कुमार के बारे में। तो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, ये देश के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं या इसके रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया 15 मई 2022 को। इस पद पर उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान ग्रहण किया है। नेपाल में हुए चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया था नवंबर 2022 में। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्तियां की गई उनके बारे में बात करें तो देखिए, राजकुमार विश्वकर्मा, ये उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए अप्रैल 2023 में। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए 26 मार्च 2023 को। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हुए मार्च 2023 में। ललित कुमार गुप्ता भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त हुए मार्च 2023 में। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं मार्च 2023 में। दीपक मोहंती पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मार्च 2023 में। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 1 मार्च 2023 को। वहीं न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। 26 फरवरी को बनी है, 26 फरवरी 2023 को, और 25 को सेवानिवृत्त हो गई। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए फरवरी 2023 में। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 1 फरवरी 2023 को। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए हैं जनवरी 2023 में। वहीं विक्रम देवदत्त नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं जनवरी 2023 में। वहीं सुंदर रमन राम मूर्ति, ये BSE लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक व MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है जनवरी 2023 में। ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव हैं ए शांति कुमारी तेलंगाना की। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किए गए हैं दिसंबर 2022 में। साजी केवी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया 7 दिसंबर 2022 को। राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष अंशकालिक रूप से नियुक्त किए गए हैं। हंसराज गंगाराम अहीर, तो नाम याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया 2 दिसंबर 2022 को। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है अरुण गोयल ने। और वहीं संतोष कुमार यादव, ध्यान दीजिएगा, संतोष कुमार यादव तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दिनेश कुमार शुक्ला प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है। शुभ्रकांत पांडा वर्ष 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन FICCI के अध्यक्ष चुने गए हैं शुभ्रकांत पांडा। जच्छय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के बाद ये दूसरे जो है देश के चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किए गए हैं जनरल अनिल चौहान। डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं डॉक्टर M श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त किए गए। इन्होंने इस पद पर डॉक्टर
रणदीप गुलेरिया का स्थान ग्रहण किया है डॉक्टर एम श्रीनिवास ने। आगे चलते हैं। गिरिधर अरमाने तो देश के नए रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। शमीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है समीर बी कामत ने। नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। महत्वपूर्ण है नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी। वहीं संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। डॉक्टर माणिक साहा भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। संजीव फिर से वहाँ पे चुनाव हुआ, फिर से ये मुख्यमंत्री बने हैं त्रिपुरा के। संजीव बजाज वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं 12 मई 2022 को। अजय कुमार मिश्र वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। किसको? अजय कुमार मिश्रा को मई 2022 में। कुछ अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों की बात करते हैं जिनका निधन हुआ है। तो केशव महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन हुआ है 12 अप्रैल 2023 को। वहीं सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन 31 मार्च 2023 को हुआ है। अगला है अभय छजलानी वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तथा नई दुनिया के पूर्व प्रधान संपादक जिनका निधन 23 मार्च 2023 को हुआ है। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के पूर्व राज्यपाल का निधन 20 फरवरी 2023 को हुआ। पंडित विजय कुमार किचलू भारतीय शास्त्रीय गायक रहे, इनका निधन 17 फरवरी 2023 को हुआ। बलिपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन 16 फरवरी 2023 को हुआ। वाणी जयराम दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन 4 फरवरी 2023 को हुआ। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक का निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया। शांति भूषण उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री का निधन 31 जनवरी 2023 को हुआ। वह वर्ष 1977 से 79 के मध्य मोरारजी देसाई सरकार में देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे। नीलमणि फूकन जूनियर असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन 19 जनवरी 2023 को हो गया। आगे चलते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के बारे में बात करें तो वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का निधन 8 जनवरी 2023 को हो गया। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध का निधन 31 अक्टूबर 2022 को हुआ। तुलसी ताती नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी सुजलान एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का निधन 1 अक्टूबर 2022 को हुआ। वह भारत के बिंडमैन के नाम से प्रसिद्ध रहे, भारत के बिंडमैन तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहते थे? जमशेद जे ईरानी को। अगला है शायरस फ्लोन्जी मिस्त्री प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन जो है 4 सितंबर 2022 को हुआ। राकेश झुंझुनवाला प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक एवं कारोबारी का निधन जो है 14 अगस्त 2022 को हुआ। वहीं डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबों को मात्र 1 रुपये में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले, इनका निधन 26 जुलाई 2022 को हुआ। इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भजन शोपोरी प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन 2 जून 2022 को हुआ। वहीं कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन 31 मई 2022 को हुआ। कृष्ण कुमार कुन्नत। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार का मुंबई में निधन हुआ 10 मई 2022 को। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? संतूर वादक थे ये। आगे चलते हैं। कुछ अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में बात करें तो किरण नाडार एचसीएल के संस्थापक शिव नाडार की पत्नी एवं कला संग्राहक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुई हैं। नवीन जिंदल प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड एट डेलास द्वारा यूएसए की यूनिवर्सिटी है द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित हुए हैं। रतन टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की में मानद अधिकारी नियुक्त हुए हैं रतन टाटा। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी हैं।
डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ओडिशा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक संगीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, ओडिशा के हैं। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई फरवरी 2023 में। आगे बात करते हैं आयुष्मान खुराना, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अर्पणा सेन प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशिका, 6 से 10 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुई, प्रदान किया गया। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान। केवी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ भारत के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के नए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। प्रसून जोशी तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। डॉक्टर HC दीपा मलिक, देखिए, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता था, भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष, निक्षय मित्र और क्षय रोग मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रदूत बनी है। प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली के निदेशक फ्रांस पेरिस में 15 से 18 नवंबर 2022 के दौरान आयोजित बैठक में भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य चुने गए। अगला डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित हुए हैं। सृष्टि बख्शी भारतीय महिला अधिकार कार्ययत्री UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड सम्मानित हुई हैं सृष्टि बख्शी। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग, जो टीबी रोग होता है, उसके उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO, G20 भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों पे। तो पहला नाम आता है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन जो है 11 अप्रैल 2023 को हुआ। उन्होंने गरीब लोगों के सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गोनो शस्यथा केंद्र की स्थापना की थी। उन्हें वर्ष 1985 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, 92 में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं डिल्मा वाना राउसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं डिल्मा वाना राउसेफ। इस पद पर इन्होंने मार्कोस प्राडो ट्राइजो का स्थान लिया। भारत के KB कामत NDB के पहले अध्यक्ष थे, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या जिसे ब्राजील बैंक, वो ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। अरुण सुब्रमण्यम भारतीय मूल के अमेरिकी वकील न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश नामित हुए हैं अरुण सुब्रमण्यम। इस पद पर पहुंचने वाले वे पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति हैं। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए 16 फरवरी 2023 को। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है 7 दिसंबर 2022 को। इससे पूर्व देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। डोमिनिक लैपियरे प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार का निधन जो है 2 दिसंबर 2022 को हो गया। कोलकाता के वंचित वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से उन्हें काफ़ी सराहना मिली। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2008 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। जूलिया रिचर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्ती का निधन 1 दिसंबर 2022 को हुआ। उन्हें अमेरिकन फैक्ट्री के लिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लुइज इनाशियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 1 जनवरी 2023 को। इस पद पर उन्होंने जेरे बोल्सनारो का स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर सेफाली जेनुजा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं डॉक्टर सेफाली जुनेजा, और भारत में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। भारत 28 वर्षों बाद इस समिति की अध्यक्षता
करेगा। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया 25 अक्टूबर 2022 को। इस पद पर पहुंचने वाले वो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री हैं। इस पद पर उन्होंने लीज ट्रॉस का जो है स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, एक सेकंड आगे चलते हैं। लीज ट्रस्ट का स्थान ग्रहण किया है। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया 17 अक्टूबर 2022 को। इस पद पर उन्होंने बरहम शाली का जो है स्थान लिया है। हिलेरी मेंटल ये प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा बुकर पुरस्कार विजेता का निधन जो है 22 सितंबर 2022 को हुआ। वह 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं हिलेरी मेंटल। पहली बार उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2009 में तथा दूसरी बार अपने उपन्यास ब्रिंग ऑफ द बॉडीज के लिए वर्ष 2012 में बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यूके पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राज्ञी का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था और वर्ष 1952 में 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात उनके बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय जो है यूके के महाराज बने हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1961 में पहली बार भारत की यात्रा पर था। वो 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि रही थी। वर्ष 1983 में वह दूसरी बार भारत यात्रा पर रही। भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष 1997 में तीसरी बार भारत आई थी। दिनेश गुणवर्धने, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग गड़बड़ है जो इसका पीडीएफ है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने दिनेश गुणवर्धने ने शपथ ग्रहण की है। इस पद पर इन्होंने जो है रॉनिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। रॉनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। पहले प्रधानमंत्री थे, अब ये राष्ट्रपति हो गए हैं। इस पद पर उन्होंने गोटबाया राजपक्षे का स्थान ग्रहण किया है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन 8 जुलाई 2022 को हो गया, वह वर्ष 2006 से 7 तथा 2012 से 20 तक जापान के प्रधानमंत्री तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रहे। वह सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। भारत सरकार द्वारा 2021 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। एंथोनी अल्बनीज तो देखिए ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी के नेता, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। एलिजाबेथ बोर्न तो देखिए फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने जीन कॉस्टेक्स का स्थान लिया है। इस पद पर पहुंचने वाली वो दूसरी महिला हैं। कैरीन जीन पियरे तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त की गई कैरीन जीन पियरे। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और एलजीबीटी समुदाय की पहली महिला हैं। ये महत्वपूर्ण है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की जो नियुक्तियां हुई उनके बारे में बात करें तो देखिए राम सहाय प्रसाद यादव ये नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री। पेट्र पॉवेल ये नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के पूर्व सीईओ विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण किया है 24 अप्रैल 2023 को। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है 28 फरवरी 2023 को। मैनुअल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है 18 जनवरी 2023 को। मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अमेरिका के टेक्सास में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी है। वहीं ध्यान रखिए कहाँ पे
कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह कहाँ की बनी है? टेक्सास की। और पहली सिख महिला न्यायाधीश हैं। उषा रेड्डी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर बनी है उषा रेड्डी। AC चारणिया भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ, नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने हैं। नोर्मा लूसिया पीना हर्नाडेज मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ठीक है, मैक्सिको में। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड CPN माओवादी सेंटर CPN-MC के अध्यक्ष नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। शितिवेनी राबुका पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नताशा पिर्क मुशर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। रिचर्ड R वर्मा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उप मंत्री नियुक्त हुए हैं। लियो वरडकर भारतीय मूल के आयरिश राजनीतिक दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं। मेटे फ्रेडरिक्सन दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी हैं। सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं। जनरल आशीम मुनीर खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख, पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। उल्फ क्रिस्टर्सन मॉडरेट पार्टी के नेता स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया के राजनयिक UN मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर AK अनिल कुमार इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं कशावा कारोशी हंगरी के राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इंदर मितगिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण किया है। गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। गुस्ताव पेट्रो ने जनरल बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका निधन हुआ उनकी बात कर लेते हैं। तो क्लाउड लोरियस फ्रांस के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक तथा ग्लेशियोलॉजिस्ट का निधन 21 मार्च 2023 को हुआ। गार्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक तथा सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले का 24 मार्च 2023 को निधन हो गया। कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय ये ग्रीस या यूनान के पूर्व एवं अंतिम राजा थे जिनका 10 जनवरी 2023 को निधन हुआ। वाल्टर कनिंघम नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री जिनका 3 जनवरी 2023 को निधन हुआ। अराता इशोजाकी जापान के प्रसिद्ध वास्तुकार जिनका 28 दिसंबर 2022 को निधन हो जाता है। जियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को निधन हुआ। और मिखाइल गोर्बाचेव पूर्व सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन 30 अगस्त 2022 को हुआ। फिदल बी रामोस फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जिनका निधन 31 जुलाई 2022 को हुआ। आगे अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में बात करें तो देखिए, डॉक्टर नित्या अब्राहम भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित हुई हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया वोलोदिमीर जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। एरिक एम गार्सेटी भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। निक्की हेली भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता एवं संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी दूत, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दावेदारी की घोषणा की इन्होंने। डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की इन्होंने फरवरी 2023 में। अफशा खान भारतीय कनाडाई मूल के नागरिक विश्व के 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट के संयोजक बनी है। अफशा खान। मारिया बरन्यास स्पेन की नागरिक विश्व की सबसे उम्रदराज
महिला 19 जनवरी 2023 तक इनकी आयु 115 वर्ष 331 दिन था। महिला मतलब व्यक्ति के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में जनवरी 2023 तक। आगे बात करते हैं केविन मैकॉर्थी के बारे में। तो रिपब्लिकन पार्टी के नेता अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष बने। सिस्टर आद्रे फ्रांस की नागरिकता इतिहास में दर्ज विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला 118 वर्ष 340 दिन 118 वर्ष 340 दिन का जिनका निधन जो है 17 जनवरी 2023 को हुआ है। मोहन मानशिगानी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए हैं। डॉक्टर जेरेमी फरार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए चीफ साइंटिस्ट नामित हुए हैं। कृष्णा ववीलाला तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित हुए हैं। अन्ना लेना वेयरबॉक जर्मनी की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। और वहीं प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए हैं। अमर सिंह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक 2023 न्यू साउथ वेल ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित हुए हैं। जॉन मैकफॉल ब्रिटिश धावक एवं पैरालंपिक खेलों के प्रतिभागी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति हैं। ये अन्ना वे वोंग तो ये जॉन मैकफॉल का नाम याद रखिएगा। अन्ना मे वोंग US करेंसी $250 में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी अन्ना वे वोंग है। विवेक लाल भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। हरिणी लोगन भारतीय मूल की अमेरिकी टेक्सास छात्रा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीता इन्होंने। यूचन लिम दक्षिण कोरिया के छात्र 16वीं वैन क्लीवर्न इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता जून 2022 में। वह यह पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता रही हैं। आगे चलते हैं विजेता हैं चर्चित खेल व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भगवानी देवी के बारे में बात करें महत्वपूर्ण याद रखिए 95 वर्षीय हरियाणा की एथलीट पोलैंड के टोरून में संपन्न 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 3 स्वर्ण पदक। यह पदक उन्होंने 60 मीटर रेस, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में हासिल किया है। लशिंडा डेमस अमेरिकी महिला धावक लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। पदक दिया गया है इन्हें। 8 अगस्त 2012 को आयोजित इस स्पर्धा में रूस की नताल्या अंत्युक ने स्वर्ण पदक तथा लशिंडा डेमस ने रजत पदक जीता था। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डोपिंग की वजह से नताल्या अंत्युक से यह स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया था। मामला 2012 का था परंतु अभी फिर से ये वो चर्चा में आया था। तो लशिंडा डेमस का नाम याद रखिएगा। अच्छदीप सिंह तो भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किलोमीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रियंका गोस्वामी भारत की इन्होंने महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रानी रामपाल राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी भारतीय खेल इतिहास में पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। ये आपका MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। बबीता फोगाट पूर्व भारतीय महिला पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निगरानी समिति में शामिल हो गई हैं। MC मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति की वह 6वीं सदस्य हैं। योगेश्वर दत्त, तृप्ति मुरुगुंडे, राधिका श्रीमान और राजेश राजगोपालन समिति के अन्य सदस्य हैं। बिलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी तथा कप्तान। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बिलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। वह पहली महिला क्रिकेटर है जिनकी मूर्ति स्थापित की गई। बिलिंडा क्लार्क पेले और ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर ब्राज़ील के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी एडिसन अरांतेस डो नेशिमेंटो
जिनका 82 वर्ष की उम्र में जो है 29 दिसंबर 2029 को निधन हो गया ब्राज़ील के साओ पाउलो में। पेले वर्ष 1958, 1962, 1970 में फीफा विश्व कप जीतने वाले ब्राज़ील के फुटबॉल टीम के सदस्य थे। 58 में, 62 में, फिर आपका 70 में। दिसंबर 2000 में फीफा ने पेले और डिएगो माराडोना, ये अर्जेंटीना के रहे हैं, को संयुक्त रूप से 20वीं सदी का महानतम फुटबॉल खिलाड़ी घोषित किया था। प्रणय शर्मा तो भारतीय कराटे खिलाड़ी, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे 1 सीरीज ए 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। विश्व स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला पदक है प्रणय शर्मा के द्वारा। MC मैरी कॉम और अंचत शरद कमल तो ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है 15 नवंबर 2022 को। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल को चुना गया है। सूर्य कुमार यादव ICC की पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। सूर्य कुमार यादव ने यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। झूलन गोस्वामी तो देखिए 39 वर्षीय महिला तेज गेंदबाज है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया 24 सितंबर 2022 को। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 24 सितंबर 2022 को लॉर्ड्स में अपना अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। झूलन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व की सर्वाधिक विकेट लेने वाली 255 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर तो स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा इन्होंने 15 सितंबर 2022 को किया। लेवर कप 2022 फेडरर का अंतिम ATP टूर्नामेंट था। ओपन युग में फेडरर सबसे ज़्यादा पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। पुरुष एकल विंबलडन 8 जीते हैं। 2019 में टेनिस इतिहास में किसी एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन में 100 मैच जीतने वाले फेडरर पहले खिलाड़ी थे। अपने कैरियर के दौरान फेडरर ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब, 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन और 5 US और 1 फ्रेंच हासिल किए हैं। विनेश फोगाट सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता इन्होंने। विनेश फोगाट ने 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान है। नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा है। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल्स 2022 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कारनामा किया था 8 सितंबर 2022 को। नीरज ने 88.44 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम की। नीरज चोपड़ा डायमंड और फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। अपने 89.08 मीटर के प्रयास के साथ लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक इस प्रथम पहले स्थान पर रहे। आगे चलते हैं। लिंथोई चनबम तो मणिपुर की जूडो खिलाड़ी बोस्निया हर्जगोविना में आयोजित विश्व क्रिकेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार के फाइनल में लिंथोई ने ब्राजील की बियांशा रीस को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। लिंथोई विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बन गई हैं। अब कुछ अन्य चर्चित खेल व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। कुछ अन्य के बारे में देखिए। पहला है सलीम दुर्रानी, तो पूर्व भारतीय हरफन मौला क्रिकेटर जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, का 88 वर्ष की अवस्था में गुजरात के जामनगर में निधन हो गया 2 अप्रैल 2023 को। अर्जुन अवार्ड पाने वाले वह पहले क्रिकेटर थे वर्ष 1961 में। शंपन रमेश शेलार पुणे महाराष्ट्र के तैराक, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज अंडर-21 भारतीय बन गए हैं 16 मार्च 2023 को। उन्होंने तलाई मन्नार श्रीलंका से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक की जो है दूरी 5 घंटे 30 मिनट में पूरी की। डी गुकेश भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार से इन्हें डी गुकेश को सम्मानित किया। अरमांड डुप्लांटिस स्वीडन के पोल वॉल्ट खिलाड़ी 6.22 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया 25 फरवरी 2023 को। वहीं जियानी इन्फेंटिनो देखिए स्विट्जरलैंड के खेल प्रशासक तथा वर्तमान फीफा अध्यक्ष के रूप में ये पुनः निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, पहले भी थे, ये फिर से निर्वाचित हुए हैं जियानी इन्फेंटिनो। सलीमा टेटे भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी,
एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा टेटे को 2 वर्ष के लिए भारत की ओर से एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एन आर विघ्नेश के बारे में बात करें तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी व भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एन आर विघ्नेश और एन आर विशाख 59वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के पहले भाई हैं। एम प्रणेश 16 वर्षीय तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। रोहित शर्मा देखिए बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया उन्होंने 10 फरवरी 2023 को। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय कप्तान हैं। क्रैग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुरुष फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तजिंदर पाल सिंह तूर भारतीय शाटपुट खिलाड़ी कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता। प्रीति मशके भारतीय महिला साइकिलिस्ट श्रीलंका से कन्याकुमारी तक 3676 किलोमीटर की यात्रा 11 दिन में पूरी कर नया कीर्तिमान बनाया। अगला है दीपक कुमार उत्तर प्रदेश माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को वर्ष 2023 से 27 हेतु भारतीय स्कूल खेल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हुगो लोरिस फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर तथा कप्तान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है 9 जनवरी 2023 को। आगे बात करते हैं कौस्तव चटर्जी। तो 19 वर्षीय कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आदित्य मित्तल 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बेथ मीड ब्रिटिश महिला फुटबॉलर BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया है 21 दिसंबर 2022 को। यह पुरस्कार जीतने वाली वह प्रथम जो है महिला फुटबॉलर है। पीटी ऊषा भारत की पूर्व विख्यात धाविका निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है इन्हें 10 दिसंबर 2022 को। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा पीटी ऊषा के बारे में। मीराबाई चानू भारत की महिला भारोत्तोलक कोलंबिया के बगोटा में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 49 किलोग्राम भार स्पर्धा में रजत पदक जीता है मीराबाई चानू ने। आगे बात करते हैं मेघना अहलावत। तो देखिए मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्नति हुड्डा भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी नोथबुरी थाईलैंड में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022 के दौरान इतिहास बनाते हुए अंडर-17 एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। मोहम्मद तैयब इकराम एशियाई हॉकी महासंघ के CEO अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। मोहम्मद तैयब इकराम को जो है एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी ये अभी तक जो है एशिया हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे, अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। रोजर बिन्नी पूर्व भारतीय क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया है रोजर बिन्नी को। इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी खिलाड़ी लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया 7 अक्टूबर 2022 को। फेरिस एल्वर्स तो नीदरलैंड्स की महिला हॉकी खिलाड़ी वर्ष की महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है। देखिए दिलीप तर्की पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है 23 सितंबर 2022 को। एल्विस हजारिका और रीमो शाह भारतीय तैराक एल्विस अली हजारिका असम और रीमो शाह पश्चिम बंगाल यूरोप के नॉर्थर्न चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली रिले टीम बन गए हैं। बजरंग पुनिया बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। इन्होंने कांस्य पदक जीता। बजरंग विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश की एथलीट विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं 2 सितंबर 2022 को। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है कल्याण चौबे को।
विश्वनाथ आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अलेक्जेंडर यूशिफ यूक्रेन के मुक्केबाज सऊदी अरब के जद्दा में ब्रिटेन के एंथोनी जोशुआ को हराकर अपना WBA, WBO तथा IBF विश्व हैविटेड सुपर चैंपियनशिप खिताब का जो है सुरक्षित रखा। वहीं आगे बात करते हैं डेविड पोपोविची के बारे में। तो 17 वर्षीय रोमानिया के तैराक माइकल फेल्प्स के बाद व्यक्तिगत विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष तैराक बन गए हैं। मनीषा कल्याण भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारत की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मोहम्मद शमी भारतीय तेज गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज विकेट 150 विकेट 80 मैचों में लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विजय अमृतराज पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है 24 जून 2022 को। गुरु नायडू सेनापति मैक्सिको के लियोन में संपन्न IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बने हैं गुरु नायडू सेनापति। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।